नमस्कार, मैं उस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक महत्वपूर्ण बात। हमने ये गौर किया है कि हमारे 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से 70% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई नई खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला, बिहार में नहीं होगा परिसीमन। नवंबर दिसंबर 2026 में हो सकता है मतदान। बिहार के 1.5 लाख स्नातक छात्राओं को बड़ी सौगात, कन्या उद्यान योजना के तहत प्रक्रिया तेज, वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। बिहार के कारखानों में श्रमिक सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला, आपदा सेल का होगा गठन। 8,000 से अधिक फैक्ट्रियों में नियमित जांच रिपोर्ट होगी अनिवार्य। बिहार में पत्थर खनन पट्टों की ई नीलामी से बढ़ेगी सरकारी आय, नई व्यवस्था के तहत पारदर्शी प्रक्रिया लागू, जिला समहर्ताओं को मिली जिम्मेदारी। बिहार में जनजातीय छात्रों के लिए बड़ा कदम, 8 जिलों में बनेंगे 19 नए छात्रावास, केंद्र और राज्य मिलकर करेगी 60 करोड़ की अधिक। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, अब 3 दिन में होगा पीएफ क्लेम निपटान, केवाईसी अपडेट खाता धारकों को मिलेगा त्वरित लाभ। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरी टी20 आज रात 10 बजे से शुरू होगा मैच। भारतीय टीम पहली जीत के इरादे से उतरेगी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के आवेदन शुरू, 26 जुलाई तक करे अप्लाई। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ 12वीं में न्यूनतम 50% अंक होना जरूरी है या फिर संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। आयु सीमा 17 से 21 वर्ष रखी गई है और न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 550 रुपए है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजगीर और शेखपुरा में बनेंगे इको कॉटेज और होम स्टे। नालंदा और शेखपुरा जिले के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। राजगीर की पहाड़िया, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, घोड़ा कटोरा झील, गिरिहिंडा पहाड़ और मटोखरदह झील को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। पर्यटकों के लिए इको कॉटेज, होम स्टे, सुरक्षित प्राकृतिक रास्ते, वॉच टावर और डिजिटल साइनेज जैसी सुविधाएं बनाई जाएगी। सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य के इको टूरिज्म स्थलों की संख्या 10 से 15 से बढ़ा करके 60 से 70 करना चाहता है। इस योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यापार मजबूत होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिना एनओसी अब नहीं चलेंगे मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल। पटना जिला प्रशासन ने मैरिज हॉल, मैरिज पार्क, बैंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस में संचालन पर सख्ती शुरू कर दी है। अब बिना विभागीय स्वीकृति और जरूरी प्रमाण पत्र के इनका संचालन नहीं हो सकेगा। प्रशासन ने संचालकों को 3 दिनों के भीतर फायर एनओसी, खाद्य लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बिजली विभाग की स्वीकृति, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक अनुमति और जीएसटी पंजीकरण सहित जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। डीजे और लाउडस्पीकर उपयोग पर भी नियम लागू होंगे। रात 9:55 के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई होगी। पत्थर खनन पट्टों की नीलामी से बढ़ेगी सरकारी आय। पत्थर खनन पट्टों की ई नीलामी से बढ़ेगी सरकारी आय। राज्य सरकार ने पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती ई नीलामी संविदा के माध्यम से होगी और इसकी जिम्मेदारी जिला समहर्ताओं को दी जाएगी। खान और भूतत्व विभाग के अनुसार डीएसआर में वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा के आधार पर रॉयल्टी राशि में 25% वृद्धि कर पहले वर्ष का न्यूनतम सुरक्षित मूल्य तय किया जाएगा। नई व्यवस्था से ई नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, राजस्व में वृद्धि होगी, प्रक्रिया सरल बनेगी और खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लखीसराय में 17 जुलाई को लगेगा रोजगार कैंप। लखीसराय में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। आईटीआई लखीसराय परिसर में 17 जुलाई को 1 दिवसीय रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह कैंप निदेशक नियोजन और प्रशिक्षण बिहार और उप निदेशक मुंगेर के निर्देश पर आयोजित होगा। इसमें मारुति सुजुकी द्वारा 250 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 21,200 रुपए प्रति माह इन हैंड वेतन और 28,300 रुपए वार्षिक सीटीसी दिया जाएगा। भर्ती के लिए 18 से 26 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं आईटीआई और डिप्लोमा पास अभ्यर्थी पात्र होंगे। चयन प्रक्रिया फेस टू फेस इंटरव्यू के जरिए पूरी की जाएगी।
बिहार पंचायत चुनाव में नहीं होगा परिसीमन, मंत्री का बड़ा बयान। राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगी और तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। इस बार भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, लेकिन सीटों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मंत्री ने साफ किया है कि चुनाव से पहले परिसीमन नहीं होगा। वर्तमान पंचायत और वार्ड सीमाओं के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सहित हजारों पदों पर चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर 2026 में ही होने की संभावना जताई जा रही। बिहार में मृत रैयतों की जमाबंदी, सरकार खुद करेगी अपडेट। बिहार सरकार ने मृत रैयतों की जमाबंदी अपडेट करने की नई व्यवस्था शुरू की है। अब उत्तराधिकारियों को दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु रिकॉर्ड, चौकीदारी रिपोर्ट और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेगा। आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों से दस्तावेज लेकर के प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दस्तावेज नहीं मिलने पर भी उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण शुरू होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से होगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को समय पर उनके वैधानिक अधिकार दिलाना है। बिहार के कारखानों में अब बढ़ेगी श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था। बिहार सरकार ने कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए। सभी छोटे बड़े कारखानों में आपदा सेल का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षित श्रमिक शामिल होंगे। इनका प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में बचाव कार्य बेहतर हो सके। राज्य के 8,479 निबंधित कारखानों को नियमित जांच रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि रात में कारखाना बंद होने के बाद कोई श्रमिक अंदर नहीं रुकेगा। साथ ही सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए मॉक ड्रिल और सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए जाएंगे। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, अब जल्दी होगा पीएफ क्लेम निपटान। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों के लिए क्लेम निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाते हुए बड़ा बदलाव किया। अब पात्र सदस्यों के पीएफ दावों का निपटारा मात्र 3 कार्य दिवस में किया जाएगा, जिनका यूएएन आधार से लिंक है, बैंक खाता सत्यापित और केवाईसी अपडेट है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़कर के 5 लाख रुपए कर दी गई है। 20 दिन से अधिक देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और 12% पेनल्टी भी लग सकती है। बिहार के 20 लाख से अधिक ईपीएफओ सदस्य इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। बिहार में भ्रष्टाचार पर सख्ती, 6 महीने में दर्ज हुए 152 मामले। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 2 से 8 जुलाई तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान लोगों और विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें पेंटिंग प्रतियोगिता भी शामिल है। ब्यूरो के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 30 जून तक भ्रष्टाचार के 152 मामले दर्ज किए गए। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई दर्शाती है। 1.5 लाख छात्राओं के खातों में जल्द भेजी जाएगी राशि। बिहार की स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के तहत बड़ी राहत की खबर है। राज्य के करीब 1.5 लाख छात्राओं के 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। दिसंबर 2025 तक छात्राओं का डेटा सत्यापित किया जा चुका है और राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। कुछ आवेदन में तकनीकी त्रुटियां मिलने पर विश्वविद्यालय को सुधार के निर्देश दिए गए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों की पात्र छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के हर जिले में डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर होंगे पार्क और सर्किट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा किया है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में उनके नाम पर किसी महत्वपूर्ण पार्क या फिर सड़क का निर्माण या फिर नामकरण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य नई पीढ़ी को डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय एकता और अखंड भारत के लिए दिए गए योगदान से परिचित कराना है। स्थानीय प्रशासन उपलब्ध भूमि के आधार पर नए पार्क या सड़क बनाएगा या मौजूदा सार्वजनिक स्थल का नामकरण करेगा। मुख्यमंत्री ने एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके राष्ट्रहित सिद्धांतों और अखंड भारत के प्रति समर्पण को याद किया। डॉक्टर मुखर्जी 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जिससे आगे चलकर भाजपा का गठन हुआ। बिहार में जनजातीय छात्रों के लिए बनेंगे 19 नए छात्रावास। बिहार सरकार जनजातीय समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए 8 जिलों में
19 नए छात्रावास बनाएगी। इस परियोजना पर वर्ष 2026-27 में 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र का 36.25 करोड़ और राज्य का 24.17 करोड़ रुपए योगदान होगा। पश्चिम चंपारण, कटिहार, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, रोहतास और पूर्णिया में बनने वाले इन छात्रावासों में प्रत्येक 100 विद्यार्थियों के रहने की सुविधा होगी। इनका संचालन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास की तर्ज पर होगा। इससे जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और आवास से सुविधाएं मिलेगी। शेखर सुमन ने यूट्यूब शो को लेकर के किया बड़ा खुलासा। शेखर सुमन ने अपनी नई यूट्यूब श्रृंखला शेखर टुनाइट को वापसी मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि यह आम लोगों की आवाज उठाने और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है, ना कि कॉमेडी शो। शो में नितिन गडकरी, मनोज बाजपेयी और बॉबी देओल जैसे मेहमान शामिल हुए। शेखर सुमन ने कहा कि यूट्यूब उन्हें स्वतंत्रता देता है, जिससे वे बिना किसी दबाव के सामाजिक और लोकतांत्रिक मुद्दों पर खुल करके अपनी राय रख सकते हैं। बिहार में नारियल खेती योजना शुरू, किसानों को मिलेगा 75% तक अनुदान। बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नारियल पौधा वितरण योजना 2026-27 शुरू कर रही। इसके तहत किसानों को 75% अनुदान पर उन्नत किस्म के नारियल पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। एक पौधे की कीमत 85 रुपए है, जिसमें किसान को केवल 21.25 रुपए देने होंगे। एक किसान को 5 से 712 पौधे मिल सकते हैं। आवेदन बिहार कृषि ऐप से करना होगा। योजना से किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और बागवानी खेती को बढ़ावा मिलेगा। सिपाही भर्ती में अब नहीं मिलेगी वेटिंग लिस्ट की उम्मीद। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में 19,838 पदों के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने स्पष्ट किया है कि कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। परिषद के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट आरक्षण और तय टाई ब्रेकर नियमों के आधार पर तैयार की गई। समान अंक होने पर उम्र, शैक्षणिक योग्यता और नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम को आधार बनाया गया। अंतिम चयन सूची को अंतिम माना गया और अब इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अब 8 जुलाई तक होगा नामांकन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2026 से 30 के यूजी रेगुलर कोर्स में दूसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 8 जुलाई कर दी है। कॉलेजों को 9 जुलाई तक नामांकन सत्यापन पूरा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में छात्र 9 जुलाई तक दस्तावेज जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी मेधा सूची में लगभग 25,000 छात्रों को सीट आवंटित की गई है और स्लाइड अप विकल्प हटा दिया गया है। वहीं पीजी नामांकन प्रक्रिया भी 1 सप्ताह के भीतर शुरू होगी, जिसमें इस बार लगभग 12,500 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। पटना में 50,000 रिश्वत लेते अंचल क्लर्क रंगे हाथ गिरफ्तार। पटना के धनरुआ अंचल कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंचल क्लर्क शैलेश कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक परिवादी ने शिकायत की थी कि भूमि संबंधित कार्य कराने के लिए क्लर्क रिश्वत की मांग कर रहा। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन किया और जाल बिछा करके कार्रवाई की। जैसे ही परिवादी ने आरोपी को रिश्वत की रकम सौंपी, टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए ले जाए गए। इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही कई इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई। बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कटिहार और किशनगंज में अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तापमान लगभग 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। स्मार्टफोन खरीदने से पहले जरूर चेक करें प्राइस हिस्ट्री। ऑनलाइन सेल के दौरान कई बार प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिखाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में पहले कीमत बढ़ा करके बाद में छूट दिखाई जाती है। ऐसे में सही कीमत जानने के लिए बाई हटके नाम का फ्री क्रोम एक्सटेंशन उपयोगी हो सकता है। यह टूल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य वेबसाइटों पर प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री, कीमतों की तुलना और मौजूदा ऑफर की वास्तविकता दिखाता है। इसके अलावा यह प्राइस ड्रॉप अलर्ट और डील ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी देता, जिससे ग्राहक सही समय पर बेहतर खरीदारी कर सके। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर लगाया दाव। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया।
वहीं प्रशांत किशोर पहले ही जनसुराज की ओर से मैदान में उतर चुके हैं। यह उपचुनाव 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को परिणाम घोषित किए जाएंगे। सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिससे मुकाबला रोमांचक बन गया। जदयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार, व्यवस्था पर जताई नाराजगी। पटना में नीतीश कुमार अचानक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कुछ कामों में देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई और प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि पहले निर्देश देने के बावजूद काम पूरा क्यों नहीं हुआ। उनके इस सख्त रुख से पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों में हलचल बढ़ गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल के दिनों में नीतीश कुमार लगातार संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का 45वां जन्मदिन आज। महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे। भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफियां, 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। सौरव गांगुली के नंबर 3 पर भेजने के फैसले के बाद धोनी ने 148 रन की ऐतिहासिक पारी खेल करके अपने शानदार करियर की शुरुआत की। उन्होंने 538 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 17,266 रन बनाए। वहीं आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरी टी20 मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में अपनी पहली जीत के इरादे से उतरेगी। मैच रात 10 बजे होगा, जबकि टॉस 9:30 बजे होगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई, जबकि 1955 में पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। इसी दिन सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह, स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतुल्लाह, महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास और मुक्केबाज सागर अहलावत का जन्म हुआ। वहीं आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के दिग्गज दिलीप कुमार का निधन हुआ। इसके अलावा विक्रम बत्रा और अनुज नैयर जैसे वीर सैनिकों का बलिदान भी इस तारीख से जुड़ा है। 10 सेकंड वाला टोल नियम निकला पूरी तरह फर्जी। एनएचएआई ने सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को गलत बताया है जिसमें कहा जाता है कि टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक रुकने पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। प्राधिकरण के अनुसार देश भर के नेशनल हाईवे पर टोल वसूली नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 के तहत होती है। इन नियमों में कहीं भी 10 सेकंड से अधिक इंतजार पर टोल माफी का प्रावधान नहीं है। टोल छूट केवल निर्धारित श्रेणी के वाहनों और लोगों को मिलती है। एनएचएआई ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7वें सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस सम्राट ने तोड़ामाना को हराया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है भानुगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भानुगुप्त। हमारा दूसरा सवाल है कि किसने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है ब्रजकिशोर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। हमारा तीसरा सवाल है कि किस नदी के किनारे पितृपक्ष मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी फल्गु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फल्गु। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार संग्रहालय किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी 1980। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2015। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार के इन शहरों में से कौन सा शहर झारखंड की सीमा से लगता है? ऑप्शन ए है छपरा, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है रोहतास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रोहतास। हमारा छठा सवाल है कि गर्मी के मौसम में बिहार का कौन सा शहर सबसे गर्म रहता है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गया जी। हमारा आखिरी सवाल कि बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी है 2004 से 2005, ऑप्शन सी है 2006 से 2007, ऑप्शन डी 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2006 से 2007।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिंदा शर्मा, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, सुस्मिता वर्मा, विजय घायल, अर्जुन राम, प्रदीप पंडित, कृष्णा किंग, गीता देवी, पंकज राज, राजेंद्र मांझी, रमेश कुमार, ललन पासवान, पवन कुमार यादव, शालू कुमार, आदित्य प्रधान, कंचन राज, राजीव कुमार, प्रवेश अंसारी, मुरली पासवान, विजय सिंह, अमरजीत कुमार, सूरज रॉय, आनंद कुमार, राजकिशोर महतो, आदित्य प्रधान, राम प्रवेश यादव, कृष्ण प्रसाद, वीरेंद्र ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, अशोक कुमार, मनोज दास, राजेंद्र ताती, विनोद शाह, रंजीत मिश्रा, पवन कुमार, राकेश मिश्रा, सुभाष कुमार, रविंद्र राय, पूजा शर्मा और पुरुषोत्तम कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार सरकार के कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।